हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग पिछले 1-2 दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मतलब कि इसका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, तो आप हमसे कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है? क्या सच में हमने जो अब तक पढ़ा है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा? क्या सच में टीसीएस पहली बार एग्ज़ाम करा रहा है? तो ये सब कन्फ्यूज़न हम दूर करने आए फ्रेंड्स। हम आपसे बार बार कहते हैं कि कोई भी अपडेट हो, आप हमेशा क्या करें, रेलवे के जो ऑफिशियल साइट्स हैं, जो आरआरबीज़ के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे चेक करें, जो भी अपडेट होगा वहाँ से आपको मिलेगा। कोई यूट्यूबर जो है ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं दे सकता है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं बार बार? क्या करना होता है इनको? इनको अपना कोर्स बेचना होता है। मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि क्या होगा ना, ऐसे बोलेंगे आप लोग को कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, अब नए पैटर्न में पढ़ाऊंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरा पेड पीडीएफ ले लो। तो ऐसा ये लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये कहता हूँ, आप ना तो मेरे ऊपर विश्वास करें, ना किसी दूसरे यूट्यूबर के ऊपर विश्वास करें। जब तक आप कोई ऑफिशियल अपडेट देख ना लें किसी ऑफिशियल साइट पर, तब तक आप कोई विश्वास ना करें, ठीक है? मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और ना ही टीसीएस पहली बार एग्ज़ाम करा रहा है। टीसीएस इससे पहले भी एग्ज़ाम बहुत सारे करा चुका है। अभी पिछले ही भर्ती में हुआ था, ग्रुप डी वगैरह का हुआ था, ग्रुप डी का कराया है, आरपीएफ का कराया, रेलवे का एग्ज़ाम कराया है। और सर पिछला एनटीपीसी भी टीसीएस ही कराया था, जो 2015-16 वाला हुआ था, ठीक है? उस टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जो 2018 वैकेंसीज हुई हैं वो टीसीएस ही कराई, ये मैं श्योर हूँ। अभी जो आरसी ग्रुप डी हुआ था, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन हुआ था, और आरपीएफ वगैरह हुआ था, ठीक है? सारा एग्ज़ाम टीसीएस नहीं कराया है, और एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न में फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर आगे कभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप मतलब पढ़ने के लिए या पास करने के लिए इस एग्ज़ाम को आपको क्या फॉलो करना होगा, स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा बाद में। पर पहले हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किसको लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, महज ये क्या है, कोर्स बेचना है, मैं बता ही दिया हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है और हम नए पैटर्न से पढ़ाएंगे, तो हमारा ये नया कोर्स ज्वाइन कर लो जो नए पैटर्न पे एकदम आधारित है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। पता नहीं क्यों लोग बेरोजगारों के साथ खेल रहे हैं, उनसे पैसा ऐंठने के तमाम मतलब रास्ते अपनाते हैं। आप देखेंगे हर 1-2 दिन पे कुछ ना कुछ नया लोग जरूर निकाल देते हैं अपनी तरफ से न्यूज़। पहले एग्जाम डेट का अफवाह फैलाएं, अब क्या है, अब ये पैटर्न का अफवाह फैल रहा है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाया, मैंने भी देखा आप लोग के कहने पे। तो वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है, बट ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और ना ही कोई पैटर्न में चेंजेस आया है, और ना ही टीसीएस पहली बार रेलवे का एग्जाम करा रहा है। तो ये महज एक अफवाह है, ये एक कोर्स बेचने का तरीका है, अपना पीडीएफ बेचने का तरीका है, मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया पैटर्न वगैरह में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस निकाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 13.1 पॉइंट पे है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN01-2019। यहाँ साफ साफ कह रहा है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, सभी के लिए कॉमन एग्जाम होगा CBT 1। अब यहाँ भी कुछ यूट्यूबर्स कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, बोल रहे हैं लेवल 2 पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा, लेवल 3 पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा, लेवल 4 पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा, ऐसा बहुत बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो अलग अलग लेवल के हिसाब से एग्जाम जो होगा वो मेंस में होगा। प्रीलिम्स सबके लिए एक ही है, CBT 1 सभी के लिए एक ही है, चाहे कोई लेवल का एग्जाम हो, चाहे आप 12th बैकग्राउंड, चाहे आप 12th पे अप्लाई किया या फिर ग्रेजुएशन में अप्लाई किया हो, सभी का एग्जाम एक होने वाला है। बस कट ऑफ अप डाउन हो जाएगा। कट ऑफ 12th वाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो पेपर होगा सभी के लिए एक ही होगा, सब एक साथ बैठ के एग्जाम देंगे। क्वेश्चन लेवल में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, कट ऑफ अप डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन इच ऑफ 1 मार्क फ्रॉम, ठीक है? और फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एग्जाम ड्यूरेशन कितना है, 90 मिनट्स का है। और फिर अगर देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने कितने सब 1 मार्क के हैं, तो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जा रहे हैं, 100 हो जा रहे हैं, यानी 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो अगर हम इसको बात करें कि अब यहाँ पे कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस बहुत ख़राब आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि उसका कोई फिक्स एरिया नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? और रेलवे का एग्ज़ाम आप देखेंगे कोई भी पिछला, तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, करंट अफेयर्स बेस्ड रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। और जो स्टैटिक भी रहा है वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहे हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं स्ट्रेटजी वगैरह में बताया ही कि मैं बाद बताऊंगा स्ट्रेटजी आपको कि कैसे फॉलो करना है स्ट्रेटजी इसको क्लियर करने के इस एग्जाम को, ठीक है? अगर मैथमेटिक्स बात करें 30 क्वेश्चन ही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, ठीक? टोटल नंबर क्वेश्चन 100 हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स ए कंपनीड विद स्क्राइब, यानी कि
अगर कोई PWBD कैंडिडेट्स है जो स्क्राइब लेकर के आया है, उसे क्या होगा 120 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द एबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है 40 जनरल अवेयरनेस, 30 मैथमेटिक्स और 30 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नॉर्मल सा बात है, रेलवे करता है, हमेशा करता है वेरिएशन। ठीक है, रेलवे का फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा साइंस होता है। इसमें केवल जनरल अवेयरनेस लिखा है, लेकिन साइंस अधिक डाल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में साइंस का यूज़ होता है। यहाँ बस नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, लेकिन क्या होता है टेक्निकल वर्क होते हैं रेलवे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइंस ये ऐड कर सकता है, जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम। ठीक है, और करंट अफेयर, जैसे मैं बोला ना केवल लिखा जनरल अवेयरनेस 40, तो मान के चलिए आपका 10 क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर से हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके साइंस से हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 20 जो आपके स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब रहेंगे। ठीक है, यानी साइंस और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसा अभी तक जो पेपर हुआ है रेलवे का ऐसा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप जान रहे हैं 1/3 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट स्टेट CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो कह रहा है जो फर्स्ट CBT है केवल स्क्रीनिंग के लिए है, और इसका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा ये क्या होगा, कन्फर्मिटी होगा, यानी कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड कंफर्म करने के लिए है कि इनका क्या स्टैंडर्ड है, और कुछ नहीं है कि मतलब ये इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT एज पर देयर मेरिट। तो कह रहे जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा फर्स्ट स्टेज CBT का, वो सेकंड स्टेज CBT के लिए यूज़ किया जाएगा उनके मेरिट के बेस पे। यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा आपके एग्जाम में, जैसा कि रेलवे करता ही करता है। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, कहीं भी एग्जाम देख लीजिए, जो भी मतलब आपका कमीशन या कोई भी कमीशन कहें या कोई भी कुछ कहें, जो भी है वो हमेशा क्या करते हैं, जब से ऑनलाइन कराने लगे हैं तब से वो क्या नॉर्मलाइजेशन जरूर करा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ OBC NCL मीन्स होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, OBC सभी लोग रिजर्वेशन नहीं पाते हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं वही पाते हैं। अब नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस समय शायद 10 लाख इनकम का लिमिट है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 10 लाख के आसपास है। ठीक है, जैसा कि EWS में भी लगने वाला है। ठीक, लग ही गया है, बस एज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता EWS को। ठीक है, और फिर क्या है SC ST EWS। ठीक है, और फिर PWBD एंड एक्स सर्विसमैन शैल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट OBC NCL SC ST EWS PWBD एंड एक्स सर्विसमैन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कह रहा है कि अगर कोई रिजर्वेशन मतलब पाना चाहता है या रिजर्व कैटेगरी का है, तो उसे रिजर्वेशन हर एक स्टेज में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में भी मिलेगा, सेकंड में भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर देखिए कहाँ से बनेगा, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे, किस सब्जेक्ट से यहाँ दिया हुआ है। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइसेस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स। कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए, बहुत इजी टॉपिक्स है यहाँ पे। नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, LCM HCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि ये सब चैप्टर है मैथ्स के, मतलब ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देखेंगे ऑलरेडी आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो, मैं कभी पेड कोर्स नहीं चलाता हूँ, मैं कभी कुछ बेचता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं ये सब मिल जाएंगे आपको। अब देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एनालॉगीज है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोगिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम्स है, पजल है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो रेलवे का फ्रेंड्स बता दें रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से बन गया है स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कंफ्यूज कर देगा ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर क्या है आपको इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर यहाँ ये मतलब प्रॉब्लम चला था, आपको क्या एक्शन लेना है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है रीजनिंग में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th
CBSE, ठीक है, साफ साफ लिख दिया, क्लास 10th लेवल का रहेगा और CBSE से ही रिलेटेड रहेगा, यानी जो CBSE में पढ़ाया जाता नॉर्मली वही, यानी सिंपल कह सकते हैं NCERT। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को GS के लिए, GE के लिए NCERT ही फॉलो करें, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे, रेलवे दे, SSC दे, कोई एग्जाम दें। अगर आपको GS पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ पढ़ना, कुछ भी पढ़ना है, आप हमेशा NCERT को ही फॉलो करें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं अब तक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये सब हम ज़्यादा नहीं बताने जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, फिक्स तो रहता नहीं है, मैं बोला ना, इसका मतलब कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता है, ये ब्रॉड होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज ऐसा होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR के लिए कितना % जरूरी है, 40% जरूरी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके ऊपर ये लोग कट ऑफ डिसाइड, जिसका इससे कम है वो रेस में काउंट ही नहीं होगा, उसका कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 40% से ऊपर UR वाला बंदा है तभी चेक किया जाएगा कट ऑफ क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे EWS के लिए 40% है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 30% है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं EWS और OBC में भेदभाव हो गया, जबकि EWS OBC लगभग हर मामले में सेम है। EWS के लिए भी 40% ही दिया गया है, OBC को 30%, यानी यहाँ EWS को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा इस चीज़ में। SC ST का 30% है और ST का 25% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स्ड बाय 2% फॉर PWBD कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWBD कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। कह रहे हैं जो परसेंटेज जो दिया हुआ है इसमें 2% का रिलैक्सेशन मिल सकता है PWBD को, अगर PWBD कैंडिडेट ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो। PWBD का मतलब क्या होता है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। रेलवे में PWBD यूज़ किया जाता है, अदर डिपार्टमेंट में PWD को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ये हो गया। अब कुछ और दिखाते हैं फ्रेंड्स आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे जिसको कुछ लोग चिल्ला रहे हैं ना कि अलग अलग लेवल एग्जाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है, द समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्ड एज एवर फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेटेड बिलो, ठीक है। तो आप पहला सीरियल नंबर है, दूसरा नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर क्या है, थर्ड दिया हुआ लेवल इन सेंसिप्स, यानी किस किस लेवल के पोस्ट है, फिर फर्स्ट स्टेज CBT दिया हुआ, फिर सेकंड स्टेज CBT दिया हुआ, फिर स्किल टेस्ट दिया हुआ, रिक्वायरमेंट जहाँ जरूरत है वहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज CBT देखिए लिखा हुआ है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा, साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है। सेकंड स्टेज CBT में क्या होगा, वो लेवल के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग एग्जाम होगा, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट, सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट, सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल लेवल 5 पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल लेवल 6 पोस्ट, साफ साफ मेंशन किया गया है। स्किल टेस्ट कहाँ कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट के नाम पे डिपेंड करता है, सभी में स्किल टेस्ट नहीं है, तो अभी हम स्किल टेस्ट की चर्चा नहीं करेंगे, जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। नोट में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द अबव पोस्ट, वो तो होता ही होता है। मेडिकल के बारे में बता दूंगा रेलवे का मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। रेलवे के मेडिकल में बहुत कुछ चेक किया जाता है, अदर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता, बट रेलवे में बहुत ज़्यादा चेक किया, स्पेशली जो आँख होता है, आँख हर तरह से सही होना चाहिए। इसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 करके ग्रेडिंग होता है मेडिकल में, कि आपका किस स्टैंडर्ड का मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, बना दूंगा। तो अभी वीडियो अभी जो ये है यहीं तक रहेगा, यानी कि कोई पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है, जो है जैसे ही है। TCS पहली बार एग्जाम नहीं करा रही है, नॉर्मल एग्जाम होंगे हमेशा की तरह, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।